श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवा स्कंद सावित्री सत्यवान की कथा। अध्याय 21। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्रोत से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गईं। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा हो उसे मैं जानती हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती हैं और तुम पुत्र चाहते हो। क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गईं और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। उस समय उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। द्युम्नसेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी। राजा ने रत्नमय आभूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। दैव व सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्रयाण कर गए। मुनि यमराज ने उनके अंगुष्ठ सदृश से सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहा। धर्मराज ने कहा, सावित्री, तुम इस मानवीय देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्युलोक का प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। साध्वी सत्यवान की आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अतः वह अब मेरे लोक को जा रहा है। सावित्री ने पूछा, भगवान, कौन कार्य है? किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है? कैसे फल से मैं कौन से कर्म हेतु है? कौन देह है और कौन देह ही है? अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है? इन सब का परिचय बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, साध्वी सावित्री, कर्म 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं, इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरकप्रद है। देवताओं की संकल्प रहित जो अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूप कहते हैं। ऐसी ही सेवा कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त है, इसका उत्तर यह है। श्रुति का वचन है कि ब्रह्म की उपासना करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय से ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी, श्रुति में भक्ति भी 2 प्रकार की बतलाई गई है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को सारूप्य प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुषों को भगवान श्री हरि का सारूप्य प्रदान करने वाली अभीष्ट भक्ति है और अन्य ब्रह्मज्ञानी योगी पुरुष निर्वाण प्रदा भक्ति को चाहते हैं। कर्म बीज रूप है, निरंतर फल प्रदान करना इसका सहज गुण है। यह कोई दूसरी वस्तु नहीं है किंतु परमात्मा भगवान श्री हरि तथा भगवती प्रकृति का ही रूप है। देवी प्रकृति माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपा है। कर्म भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश ये पंचभूत सृष्टि निर्माण के सूत्र रूप हैं। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भोजयिता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सत संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इनकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में जो शक्ति का संचार होता है, जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश, उस संशयात्मक कर्मों का प्रेरक, प्राणियों के लिए दुर्निवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धि का विरोध है, उसे मन कहा जाता है। जो प्राण एवं देहादि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। यह कारणों के भी कारण है। वत्से, तुमने जो कुछ पूछा वह सबने शास्त्र अनुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञान में है, अतः अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु, आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़ कैसे कहाँ जाऊँ? मैं जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन योनियों में जाता है
तात कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद। सिद्धि और सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है। किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी। स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है। कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं। कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वह यातना भोगता है। भगवान, मैंने ये जो प्रश्न किए हैं और इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। 21वां अध्याय। सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर। सावित्री को वरदान। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज ने कहा, वैसे भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से तुम जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु की, भवानी शंकर की प्रिया बनकर शोभा पाती हैं, तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया। वरा महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट हो वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग सत्यवान से मुझे 100 अरस पुत्र प्राप्त हो, यही मेरी अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्र के जनक हो, मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राज्य श्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊँ, यह वर भी देने की कृपा करें। प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विश्व से तर जाने का उपाय भी सुनने के लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है, आप यह भी बताएं। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। शुभाशुभ कर्म फल भोगने का स्थान नरक, स्वर्ग और नरक निश्चित है। कर्म की विशेषता से प्राणी समस्त योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। कर्म के निशेष हो जाने पर प्राणी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। साधी भक्ति भी 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्गुणा और दूसरी माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती प्रकृति के प्रति की जाने वाली है। साध्वी द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकामी वैष्णवी पुरुष उच्च वैष्णव लोक में जाकर समय अनुसार पुनः भारत में लौट आते हैं। साध्वी जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। सूर्य की उपासना करने वाले ब्राह्मण सूर्य लोक में जाते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, वे दिव्य मणिदीप लोक में जाते हैं। शिव शक्ति और गणपति के उपासक व्यक्ति तत देवताओं के धामों में जाते हैं तथा निश्चित अवधि के पश्चात पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। साध्वी भगवान श्री हरि की उपासना करने वाले अपने धर्म में निरंतर निष्काम द्विज भक्ति के प्रभाव से भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुँच जाते हैं। गव्य यानी दूध, चांदी, सुवर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धन दान करता है, वह भगवान विष्णु के पास परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहाँ वास करता है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गृह दान करने वाले पुरुष भगवान विष्णु के सुखदायी लोक में दीर्घ काल के लिए प्रस्थान करते हैं। समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाक का दान करने वाला व्यक्ति रेणु पर्यंत वर्षों की अवधि लेकर जनलोक में जाता है। तड़ाक के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही उनके जीर्णोद्धार से सुलभ हो जाता है। वापी के कीचड़ को दूर करने से उनके निर्माण कराने जितना फल होता है। पतिव्रते जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है, वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव एक मनवंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। भगवान श्री हरि के उद्देश्य से जो देवालय का दान करता है, वो अति शीघ्र काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है।
पतिव्रते राजभवन का राजमार्ग बनवाने वाला सत्पुरुष हजारों वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित रहता है। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता तथा काय व्यूह से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दी, अब आगे और क्या सुनना चाहती हो। 23वां अध्याय सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, पतिव्रते ब्राह्मण को दान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितना दाने होते हैं उतने वर्षों तक निवास करता है। इसमें न कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है न समय की। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता हुआ गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। वस्त्र सहित सालग्राम को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला पुण्यात्मा पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है। ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं और ब्राह्मणों को दीपदान करता हुआ अग्निलोक में वास करता है। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होता है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। जो पुरुष भारतवर्ष में सुवासित जल दान करता है वह कैलाश में आनंद भोगता रहता है। जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाता है वह अनेक युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। साध्वी, जो पुरुष भगवती की शरतकालीन महापूजा करता है वह साथ ही नृत्य गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारत में रहकर शुक्लाष्टमी के अवसर पर महालक्ष्मी की उपासना भक्तिपूर्वक निरंतर एक पक्ष भर करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता हुआ पुरुष गोलोक में रहने का अधिकारी होता है। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा श्री कृष्ण पूजा करें। इस पुण्यमय कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। संपूर्ण यज्ञों से भगवती यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। वराना ने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल से देवी की आराधना की है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शिव ने देवी की आराधना की थी। बत्से, अब तुम मूल प्रकृति निर्गुण ब्रह्म की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पति को वापस लौटा देता हूँ, ले जाओ और सुखपूर्वक अपने भवन में वास करो। सावित्री बोली, धर्मराज, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैं किस विधि से उन भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करूँ यह बताइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्यों के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी हूँ। अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की कृपा करें। ब्राह्मण सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नम्र हो वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की। तब धर्म ने जिन्हें पुत्र रूप में अपने को प्रदान किया उन भगवान धर्मराज को प्रणाम करती हूँ। जो संपूर्ण भूतों में समता रखते हैं, सबके साक्षी हैं, अतः जिनका नाम समन है उन भगवान समन को मैं प्रणाम करती हूँ। जो जगत का नियंत्रण करने के लिए तथा पापी जनों को शुद्ध करने के लिए निमित्त संपूर्ण जीवों के शासक बनकर हाथ में दंड धारण करते हैं, उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है। जो तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ संयमी जितेंद्रिय और जीवों के लिए कर्म फल देने को उद्यत है उन भगवान यम को प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले संपूर्ण ज्ञानों से संपन्न पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए मित्र रूप और पापियों के लिए कष्टप्रद हैं उन पुण्य मित्र नाम से भगवान प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनके द्वारा
परब्रह्म का सतत ध्यान होता है, उन इस नामधारी भगवान धर्मराज को मेरा प्रणाम है। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को भगवती मूल प्रकृति के मंत्र तथा शुभ कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमाष्टक का पाठ करता है, उसे यमराज के भय नहीं होता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 24वां अध्याय नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी का महामंत्र तथा विधि पूर्वक उपासना का प्रकार बतलाया कर अशुभ कर्म का विपाक आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रत नरक में जाने के कारण अशुभ कर्म का विपाक उन्हें नरक में ले जाने के लिए विवश कर देता है। नरकों के नाना प्रकार के कुंड हैं, इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं, इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित हैं। 10 लाख अनुचर सदा इनकी सेवा देख रेख में नियुक्त रहते हैं। देवी सूर्य, शिव, गणपति के उपासक तथा अपने कार्यों में निरंतर रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। साध्वी, इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका, अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो साध्वी। भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा योगी, सिद्धव्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते। यह ध्रुव सत्य है। जो अपने कटु वचनों द्वारा बांधवों को दग्ध करता है, वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे क्षार कुंड में जाना पड़ता है। जो अधम भगवान मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा, वेद शास्त्र पुराण, ब्रह्मा विष्णु शिव गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निरंतर निंदा करते रहते हैं, वे सभी अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं, जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड होता ही नहीं है। अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति छीनने वाला व्यक्ति विट कुंड नामक नरक में जाता है। जो दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है, तड़ाग बनवाने का झूठा यश लेता है, वह जो वहाँ मूल मूत्र आदि का उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में जाता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खा जाने वाला व्यक्ति श्लेष्म कुंड नामक नरक में जाता है। जो माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल विष कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितर और देवता ग्रहण नहीं करते, जिसके द्वारा ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप बन जाते हैं, तो इसके फलस्वरूप प्राणी दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए, तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को वसा कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे आश्रिक कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। भगवत पुराण करने वाले भक्त को देखकर खेदपूर्वक जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के गुण संबंधी संगीत के अवसर पर जो अनुचित रूप से उपहास करता है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रु कुंड नामक नरक में वास करता है। जो मनुष्य सुहृदय के साथ निरंतर सठता का व्यवहार करता है, वह गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है। जो बहरे को देखकर हंसता है, अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका कर्णविट नामक नरक कुंड में वास करता है। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणों की हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ मज्जा ही उसके भोजन के लिए मिलती है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेच देता है, वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों, उपवास के अवसर पर क्षौर कर्म कराता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता, वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास पाता है।
जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा चाहता है वह जलते हुए ताम्रकुंड नामक नरक में वास करता है। कायर तथा सद्य ऋतु स्नाता का अन्न खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लव कुंड नामक नरक में रहता है। जो चर्म छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता हुआ चर्म कुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है वह ब्राह्मण तप्त सूर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है। जो पुणे क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा मृत्यु द्वारा मरवाता है वह तप्त तैल नामक नरक कुंड में रहता है। साध्वी जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग से संतप्त किए हुए गए लोहे से अवहेलना पूर्वक प्राणी की हिंसा करता है वह युगों युगों तक कुंत कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। यूँ जो मांस खाता है इष्ट देवता को अर्पण किए बिना भोजन करता है वह मांस लोभी नीच द्विज कृमि कुंड नामक नरक में जाता है। कृष्ण सर्प को तथा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो ऐसे सर्प को जो मारता है वह मानव सर्प कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है उन मच्छर आदि शूद्र जंतुओं को जो मारता है वे मृत जीवों के 10 कुंड और मशक कुंड नामक नरक में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते हैं। जो दंड देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है वह वज्रदृष्ट नामक नरक कुंड में जाता है। जो मूढ़ मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे की आज्ञा अनुसार इधर उधर जाने का काम करता है कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है वह सर सूर एवं खड्ग नामक नरक कुंड में जाता है। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोल कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवों को जो मारता है वह नक्र कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्ष स्थल श्रोणी स्तन एवं मुख देखता है वह काक कुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का स्वर्ण चुराता है वह मंथान कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्र कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। देवता और ब्राह्मण के रजत गव्य दूध दही आदि पदार्थ तथा तोते की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। यह निश्चित है जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता हुआ तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। पुंचस्ली तथा उनके द्रव्य से जीविका चलाने वाले व्यक्ति का जो अन्न खाता है वह लाला कुंड जिसमें लार ही लार भरी रहती है नरक में वास करता है। साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवता का धान्य आदि संपन्न खेती तांबूल आसन एवं सैया का अपहरण करता है वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। चक्र एवं द्रव्य हरने वाला पापी व्यक्ति चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। गौ और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक वज्र कुंड नामक नरक में रहता है। घृत तथा तैल का अपहरण करने वाला पाति की ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव सुगंधित तेल आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है वह दग्ध कुंड संज्ञक नरक में रहकर रात दिन जलता रहता है। साध्वी जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तप्त सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। साध्वी जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता है
तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह असीपत्र नामक नरक में स्थान पाता है। पतिव्रते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव क्षुरधार संज्ञक नरक का अधिकारी होता है। जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के दोष जानने में जिसकी विशेष स्पृहा रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है, वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़ी हुई बस्तियां चुरा लेता है तथा गाय बकरे भेड़ों को भी चोरी करता है, वह गोमुख नामक नरक में जाता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्रमुख संज्ञक नरक में जाता है। जो हाथियों घोड़ों गौओं को मारता है तथा बिच्छों को काटता है, वह महान पाक्त की व्यक्ति गज दंश नामक नरक में दीर्घ काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उनको निरंतर पीटते हैं। प्यासी गौ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष गोमुख नामक नरक में कुंड में पड़ता है। जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गौ, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भ की हत्या करता है, वह अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है, वह महान नीच व्यक्ति कुंभीपाक नरक में निवास करता है। साध्वी जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में अन्य देवता तथा उनके विग्रह में शिव और शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि रखता है, उसे अति देश की ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव और जगन माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्त ब्राह्मणों में ब्रह्मणेतरों में भेद बुद्धि रखता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। ब्राह्मणों का चरणोदक और सालग्राम का जल एक समान पवित्र है, जो इनमें भेद मानता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। भगवान शिव के नैवेद्य और श्री हरि के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखने वाले को ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की जो भगवान शंकर के साथ भेद कल्पना करता है, वो अति देश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। जो मानव भगवती के भक्त तथा उनके शास्त्र के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रोपासकों की निंदा करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। इसी प्रकार भगवती जगदम्बा की जो निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये पवित्र 5 व्रत नहीं करते, वे चांडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते हैं तथा जल में शौच करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र तथा नित्य पुत्री का भरण पोषण नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। अब अति देश की गौ हत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति गौ मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता, वो गौ हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गोवध पाप लगता है। जो गौओं को जूठन देता है तथा बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है, उसे निश्चित ही गौ हत्या लगती है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है, उसे गोवध का पाप लगता है। जो ब्राह्मण, कायर पुरुष तथा योनिजीवी व्यक्ति का अन्न खाता है, संध्या नहीं करता, उसे गौ हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि रखती है, कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है, निश्चित ही उसे गौ हत्या लगती है। जो गौओं के जाने के मार्ग को तथा तड़ाग एवं दुर्ग को जीतकर उसमें धान बोता है, वह उसे गौ हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी प्रयत्न पूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता, बल्कि उस उल्टे दुख देता है, वह मूढ़ मानव को गौ हत्या अवश्य लगती है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही करता है, झूठ बोलता है और दूसरों को ठगता है, देवता और गुरु से द्वेष रखता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गौ हत्या लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता, विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गौ हत्या लगती है।
गुरु पत्नी, राजपत्नी, स्वयं की पत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती स्त्री, भ्राती, कन्या, पतिव्रता, सहोदर, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, फुआ, बहन की सास, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्य बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव और मातृगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप का फल भोगना ही पड़ता है। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बता दिए। इन नरक कुंडों के अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो साध्वी। जो द्विज पुंचली का अन्न खाता है तथा उसके साथ गमन करता है, पतिव्रते मरने के पश्चात वह कालसूत्र नामक अत्यंत दुर्गम नरक में जाता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। 2 से प्रेम करने वाली स्त्री कुल्टा, 3 से संबंध रखने वाली पुंचली, 4 के साथ जाने वाली धर्षिणी, 5 के पास गमन करने वाली बेश्या, 6 पति वाली पुंगी और इससे अधिक पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महाबेश्या कहते हैं। जो द्विज, कुल्टा, धर्षिणी, पुंचली, पुंगी, पेश्या अथवा महाबेश्या के साथ गमन करता है वह मत्स्योदक नामक नरक में जाता है, यह निश्चित है। कुल्टागामी 100 वर्षों तक, धर्षिणीगामी 4 वर्षों तक और पुंचलीगामी 600 वर्षों तक, बेश्यागामी 800 वर्षों तक, पुंगीगामी 1000 वर्ष तक तथा महाबेश्यागामी कामुक मानव इससे 10 गुने वर्षों तक मत्स्योदक नरक में वास करता है। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुंधक नामक नरक में जाता है। जो अपनी कन्या का वाग्दान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह करता है वह पांसु कुंड में नामक नरक में स्थान पाता है। साध्वी, उससे द्रव्य लेने वाला व्यक्ति पाशुवेष्ट नामक नरक में निवास करता है। शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया मिलती है। जो कुतर्क द्वारा ब्राह्मण को चुप करा देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांप जाए वह प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध से भरे मुख से रोष पूर्वक अपने पति को देखती है तथा कटु वचन कहती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। बेश्या को वेधन कुंड में, पुंगी को दंड ताड़न कुंड में, महाबेश्या को जलरंध कुंड में, कुल्टा को देहचूर्ण कुंड में, स्वैरिणी को दलन कुंड में तथा धर्षिणी को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। हाथ में तुलसी, गंगाजल तथा सालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का भागी होता है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाला ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं। गंगाजल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे न पालने वाला 5 जन्म तक मलेच्छ होता है। देवी सालग्राम का स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्म तक विष्ठा का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्म पर तक सर्प होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्म तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके पालन न करने वाला व्याघ जाति में जन्म लेता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कृतघ्न विश्वासघाती व्याघ होता है। वक्तव्य में झूठी गवाही देता है वह मेढक होता है। ये उपर्युक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन, वेद के वचनों से अनास्था रखकर निरंतर कपटपूर्वक उसका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य निंदक ब्राह्मण धूम्रकुंड नामक नरक में निवास पाता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है वह धूम के अंधकार से पूर्ण धूम्रांध्र नामक नरक में जाता है। पतिव्रते सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए जाते हैं। अपने दुष्कर्म के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। 25वां अध्याय भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप, महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता। सावित्री ने कहा, प्रभु अब आप मुझे समस्त सार पदार्थों में सर्वप्रधान हैं।
वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। भगवान मुक्ति किसको कहते हैं, उनके क्या लक्षण है तथा भक्ति का वस्तुतः स्वरूप क्या है, भक्ति के कितने भेद हैं एवं किए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है, ये सारी बातें मैं जानना चाहती हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप मुझे संक्षेप में परम सार रूप ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, वत्स्य कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती है सो यह बड़ा ही विलक्षण है। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शिव यदि अपने 5 मुख से कहने लगे तो भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेद तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं। भगवान विष्णु सर्वज्ञ, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी भगवती के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। श्री देवी के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनीन्द्र तथा योगींद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। भगवती का गुणानुवाद परम पवित्र है। परम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त ही अंश से परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी को कुछ और ही ढंग से भगवती का गुण ज्ञात है। सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी भगवान शिव ही जानते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें इनका ज्ञान प्राप्त हो चुका है। पूर्व समय की बात है, भगवान शिव एक बार गोलोक में गए थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शिव को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। इसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने उनकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके थे। पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैं जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। बराना ने मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं ही नहीं पूरा जानती। दूसरों की बात ही क्या है। इन ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप सर्वात्मा है, जो निरंकुश, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर है। वे परमात्मा अपनी माया से मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। वे ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए वे विविध रूप धारण किए हुए हैं। वे ही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी हैं। अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के विभिन्न स्वरूप हैं। पतिव्रते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों तक एक मास होता है और 2 मास की ऋतु तथा ऋतुओं का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति पर ब्रह्म की एक पलक गिरती है, तब वे आँख मूंद लेते हैं और जब उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, धाता और विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु परम परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस प्रकार अन्य सभी देवता और प्राणी भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। जिन सर्वांतरात्मा प्रभु के पलक मारने पर प्रलय तथा सहन करने के पश्चात जिनकी इच्छा से पुनः सृष्टि होती है, वे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण प्रलय काल उपस्थित होने पर उन मूल प्रकृति परात्पर स्वरूपा शक्ति में मिलकर एक हो जाते हैं। उस समय एक पराशक्ति ही रह जाती है। उसी को निर्गुण कहते हैं। उसी के विषय में वेद के ज्ञाता विद्वानों का कथन है कि सदेवेदमग्र आसीत, अर्थात वे ही ये पुरुष हैं जो सर्वप्रथम विराजमान थे। भगवती मूल प्रकृति अव्यक्त होने पर भी व्यक्त पद से संबोधित होती हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बा के गुणों का वर्णन करने के लिए अखिल ब्रह्मांड में कौन ऐसा पुरुष है जो सफलता प्राप्त कर सके। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। एक मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप्य देने में, तीसरी सामीप्य प्रदान करने वाली और चौथी निर्वाण पद
पर पहुँचाने वाली कही जाती है। अब निषेक खंडन का प्रसंग सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है, उसके खंडन का कल्याणप्रद उपाय तो यही है कि मूल प्रकृति भगवती श्री देवी की उत्तम सेवा की जाए। साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक और वेद में स्थित है। अतएव बच्चे, तुम इस विघ्न रहित शुभ एवं सुप्रद मार्ग का सुखपूर्वक अनुसरण करो। धर्मराज बोले, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवती विराजमान रहती हैं। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी देवसेना की उपासना का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राण राधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए और तथा प्रत्येक मास की शुक्ल अष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी पुत्रवती और सुहागिनी स्त्रियां पुण्यमयी पतिव्रताओं एवं यंत्रों में तथा प्रतिमाओं में भगवती विष्णु माया दुर्गति नाशिनी दुर्गा तथा प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की भावना करके धन और संतति प्राप्त के लिए भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करती है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवती श्री देवी के परम पद को प्राप्त होती है। अतएव तुम निरंतर सर्व मूल प्रकृति श्री भुवनेश्वरी की उपासना करो। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर लौट गईं। वर के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए। उनके ससुर की आंखें ठीक हो गईं और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारत में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। बस इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक ये प्रसंग तुम्हें बता दिया। पुनः क्या सुनना चाहते हो? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।